नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्रांश एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आलोक पांडे। 60 आयोग वाले की सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं कैग की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में, जो कि किससे जुड़ी हुई है? जम्मू कश्मीर में लुप्त होती झीलों के संदर्भ में है। आइए देखते हैं क्या है कैग की रिपोर्ट क्या कह रहा है। कैग का रिपोर्ट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की झीलें जो हैं वो लुप्त होती चली जा रही हैं। इसमें बताया गया है कैग की रिपोर्ट में कि 1967 के बाद से जम्मू कश्मीर की 697 झीलों में से 315, कितनी आंकड़ा याद कर लीजिएगा, 315 झीलें क्या हो गई हैं? 315 झीलें क्या हो गई हैं? लुप्त हो चुकी हैं। और 203 झीलें आकार में क्या हो गई हैं? सिकुड़ गई हैं। झीलों के बारे में बताया गया कि ये झीलें जैव विविधता के, आर्द्र भूमि, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने के लिए इकोलॉजिकल रूप से, पारिस्थितिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, पेयजल आपूर्ति के लिए भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। झीलों के क्षेत्रफल में कमी का जो कारण इस रिपोर्ट में बताया गया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमी का सबसे प्रमुख कारण, ध्यान रखिएगा, प्रमुख कारण अतिक्रमण रहा है, इनक्रोचमेंट रहा है। विशेष रूप से श्रीनगर के आसपास जो डल झील है, वुलर झील है और होकरसर आर्द्र भूमि में इस तरह का देखा गया है। आइए, प्रदूषण विशेष रूप से अनुपचारित सीवेज, ठोस कचरा और कृषि अपवाह यूट्रोफिकेशन का कारण बना रहा है। इस रिपोर्ट में यूट्रोफिकेशन का कारण क्या बना रहा? प्रदूषण बना रहा, विशेष रूप से अनुपचारित सीवेज बना रहा, ठोस कचरा और कृषि अपवाह यूट्रोफिकेशन का कारण बना रहा। ये ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमियों का कृषि और बस्तियों में रूपांतरण क्षेत्र के प्राकृतिक जल विज्ञान को बदल रहा है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि आर्द्र भूमियों का चेंजिंग हो रहा है, यानी आर्द्र भूमियों को पटा करके कृषि योग्य बना लिया गया, या उस पे मानव बस्तियों की बसावट बना लिया गया, घर बना लिया गया। तो ये जो आर्द्र भूमियां चेंज हो रही हैं, कृषि और बस्तियों में रूपांतरण जो हो रहा है, यह उस क्षेत्र के प्राकृतिक जल विज्ञान को क्या कर रहा है? बदल रहा है। आ रही बात समझ में? सिकुड़ती झीलें जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के प्रति क्षेत्र की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रिसेलियंस है, उसको क्या कर रहा है? कमजोर कर रही है। ये ध्यान रखिएगा, सरकारी पहलों में जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय योजना NPCA है और आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 शामिल है, जो कहीं न कहीं आर्द्र भूमियों को क्या करती है? संरक्षित करने के लिए ठोस इसमें प्रयास किया गया है। यह था 60 आयोग वाले में कैग रिपोर्ट से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद।